again. SI 2.3 continue. Continue means we have done question 1 yesterday. There were 5-6 parts that we have seen and checked. Now this is again 2.3 exercise question 2. Find the remainder when P of x is this and G of x is this. ठीक है बेटा? तो हम कहेंगे कि हमें रिमाइंडर निकालना है. हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर. ये P of x है और ये G of x. P of x और G of x. तो हम कहेंगे कि मैंने कल भी बताया था, अगर अंदर जो P of x का पहला नंबर है और बाहर का G of x का फर्स्ट वन, they have the same quotient. They have the, so we can do their long division also. That is simple. That is, we can also do long division to every part, but that becomes to some extent difficult to understand. So this was the simple concept that I do here. It is long division as well as alternative rule. Alternative. तो long division में आप देखिए क्या है, ये P of x हम इसको क्या मानते हैं? डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं. ये G of x होता क्या है? डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है किसको? P of x को. P of, हाँ हमने यहाँ लिखा x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a डिवाइडेड बाई G of x. ये है G of x x माइनस a. ये तो इसमें अंदर क्या था? x क्यूब, बाहर क्या है? x. तो इसको 2 और x की जरूरत है. ये 1 x है, यहाँ 3 x है. इसको हमने x स्क्वायर से सीधे मल्टीपल करेंगे. x स्क्वायर इंटू x becomes base are same, powers are added 2 plus 1 that is equal to x cube. आ गया सर? ठीक है बेटा? x स्क्वायर यानी x को इससे मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा x क्यूब. x स्क्वायर से हमने इसको मल्टीपल किया. x स्क्वायर से हमने इसको. अब यहाँ पर 2 टर्म्स है. इट इज x माइनस a. जब हम मल्टीपल एक को करेंगे x से, ये इसको भी मल्टीपल है तब जाके इसको भी होता है. ये एक ही को नहीं होता है, ये दोनों को होता है. सो इट इज नाउ a माइनस प्लस माइनस ax स्क्वायर माइनस ax आ गया दूसरा अपनी टर्म के अंदर. यानी कि अगर हम कहेंगे कि ये क्यूब वाला टर्म है, क्यूब के अंदर लिखना है, इसके नीचे लिखना है. स्क्वायर वाला किसके नीचे लिखना है? स्क्वायर टर्म के. अगर इसमें कोई बचेगा जो इस पावर में नहीं आता है, वो बाहर लिखना पड़ता है. वो क्या लिखना पड़ता है? बाहर. अब वो कंसेप्ट है नहीं यहाँ, इसलिए आप फिलहाल यही देखो, यही समझो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ किया है. ठीक है बेटा? ऊपर क्या था? सेकंड टर्म माइनस ax स्क्वायर, इसको भी आ गया माइनस ax प्लस ये है प्लस माइनस माइनस ax स्क्वायर आ गया. ऑन सब्ट्रैक्शन वी राइट हियर सब्ट्रैक्शन, प्लस बनता है माइनस, माइनस क्या बनेगा? प्लस एंड माइनस गोस कैंसल. ऊपर वाला माइनस है, नीचे आ गया प्लस, ये भी हो गया. हो गए 2 टर्म्स इसमें खत्म. 2 टर्म्स का डिवीजन हो गया कंप्लीट. ठीक. अब बच गया यहाँ 6x. जिस टर्म के नीचे हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे, कोई नंबर, उसका साइन चेंज नहीं होता है. जहां से हमने इसको क्या लिखा, इधर क्या लिखा? प्लस. फिर यहाँ क्या आना था? माइनस. नहीं, ये गलत है, क्योंकि इस टर्म को हमने अभी डिवाइड किया नहीं. जिसको हम डिवाइड नहीं करेंगे वो सीधे आएगा. दैट इज प्लस 6x एंड दिस विल गो हियर 6x. इट इज माइनस एंड दिस इज माइनस. आर यू गेटिंग? चलो बेटा, माइनस 6 a यानी इस x को क्या मल्टीपल देंगे? इस x को क्या मल्टीपल देंगे कि ये बनेगा 6x. सीधे 6 प्लस 6x से किससे करेंगे? यानी x को कैसे मल्टीपल करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे? ये बनेगा 6x. क्या बनेगा? तो 6 से हम इसको मल्टीपल करेंगे, हो गया ना 6x. आ गया समझ? 6x. हाँ, अभी मैंने बोला ये तो 2 है, x माइनस a इंटू 6. So it is 6x as well as plus minus minus 6 a's are 6a. 6x minus 6a. आ गए दोनों टर्म्स, 6x भी माइनस 6a. सब्ट्रैक्शन इसको फिर से हम लिखेंगे. ये ऊपर प्लस है, नीचे क्या बनेगा? माइनस.
जो माइनस होगा वो क्या बनता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस. तो दिस विल आल्सो गो कैंसल. दिस इज -a एंड दिस इज +6a. ये हम बार बार बोलते हैं कि एक जब नंबर्स दो होंगे, एक का साइन होगा पॉजिटिव, दूसरे का क्या होता है नेगेटिव. देयर इज सब्ट्रैक्शन, देयर इज. सो 6a माइनस +6a माइनस a, ये माइनस है, इट इज 5a. आंसर विल बी +5 प्लस. सो दिस इज +5. दिस कॉल्ड एज रिमाइंडर. क्या कहते हैं, वो यहां से क्या निकला बेटा, रिमाइंडर निकला 5a. किससे, लॉन्ग डिविजन. किससे, अब जो हम अल्टरनेटिव मेथड करेंगे, जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन को किया, लॉन्ग डिविजन से भी वही रिमाइंडर निकलना चाहिए और अल्टरनेटिव मेथड से भी वही रिमाइंडर, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही है. तो लिखिए यहाँ सेकंड रूल, g ऑफ x इज x माइनस a. हाँ, हमने जब कहा कि अगर हम छोटा वो सेकंड रूल करेंगे तब जाके हम g ऑफ x किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर. वेरी गुड. x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये माइनस a, यहाँ आएगा ये क्या बनेगा, 0 प्लस a, दैट वी कॉल्ड एज 0 प्लस a, दैट इज 0 इज additive identity, there is no problem, so we can say that it is a, it is x equal to a. Now put here where in the p of x is, p of x में जहां जहां x है वहां हम a लिखेंगे. क्यों, x किसके बराबर निकला, a के बराबर. इट इज a, x के बजाय आएगा a, ऊपर क्या है पावर क्यूब, माइनस a अपना है, x स्क्वायर के बदले आएगा a स्क्वायर प्लस 6, x के बजाय आएगा a माइनस a क्यूब, a क्यूब मीन्स इट इज a मल्टीपल a, दैट इज कॉल्ड एज a क्यूब. ये हो गया a क्यूब. ये a स्क्वायर अंदर है, बाहर एक a है, इसको मल्टीपल लगेगा, ये बनेगा a क्यूब. a स्क्वायर इंटू a क्या बनेगा, a स्क्वायर इंटू a, आर वी राइट a इंटू a स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज a मल्टीपल b इज इक्वल टू b मल्टीपल. हाँ, यहाँ लिखा a स्क्वायर पहले, बाद में क्या आ गया a, यहाँ लिखेंगे a, बाद में आ गया a स्क्वायर. तो ये हो गया, दोनों में आंसर है a क्यूब. क्या है, a क्यूब. तो आ गए यहाँ पर a क्यूब. 6a 6a माइनस a क्यूब प्लस ये वाला प्लस है, ये वाला क्या है, ये हो गया कैंसल. 6a प्लस है, ये माइनस है, आ गया ना वही 6a माइनस a, दैट इज इक्वल टू, आ गया सेम आंसर. सो दीज आर द टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर. वन इज लॉन्ग डिविजन, वन इज, एंड दिस इज वी कॉल्ड एज alternative rule, where we find first value from g of x, then that value we will put in p of x, so we get the remainder, so we get the. And the same question here, question 3 goes, check whether, question बोलता है कि 7x plus 3 is factor of this or not. इस ये जो p of x है, इसका फैक्टर ये है या नहीं है. फैक्टर मतलब होता है कि जो किसी नंबर को डिवाइड करेगा. जैसे हम कहेंगे 9 3, यस 3 इज द फैक्टर ऑफ 9. 3 1 are 3 is जहाँ से 0 रिमाइंडर निकलेगा. जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को किसी नंबर के साथ, वहां से 0 निकलेगा आंसर, रिमाइंडर निकलेगा 0, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है. ये क्या है, इसका फैक्टर. तो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट पॉइंट है. अगर आपको क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल्स देंगे, आपको बताएंगे कि इसका खुद लिखो p ऑफ x और g ऑफ x, आप किसको कंसीडर करोगे p ऑफ x और किसको कंसीडर करोगे g ऑफ x. द polynomial which has highest degree, the polynomial which has highest degree is called as p of x, and the lowest degree is called as g of x. ठीक है बेटा. अगर मैं यहाँ इसका कुछ नहीं लिखा है, अगर हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, कोई आपको बोलेगा इसमें p of x कौन है, क्योंकि इसमें भी 2 ही टर्म्स हैं, इसमें भी 2 ही. कोई बोलेगा p of x कौन है, ये तो p of x ये है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है, क्यूब डिग्री. हाँ, क्या है, क्यूब डिग्री. इट इज p of x and this is now g of x. So remember this thing. The polynomial which has higher degree is called as p of x. P of x.
and the polynomial which has lowest degree is called as g of x. तो अब हम लिखेंगे यहाँ जो अभी हम लिख रहे थे, यहाँ पर था g of x 7 plus 3x, 7 प्लस, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 7? पहला है 7 प्लस 3x जो वहां से गिवन है, मैंने इसको लिखा 3x प्लस 7, लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? b प्लस, ये हो गया a, ये हो गया b, मैंने b पहले लिखा फिर लिखेंगे a, क्योंकि प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब बीच में प्लस साइन होता है तो उस टाइम हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इंटरचेंज करने में। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ राइट हियर g of x is 3x प्लस 7, 3x इज इक्वल टू ये प्लस 7 है, यहाँ आएगा ये क्या बनेगा? -7, ये x यहाँ रहेगा, ये इसका मल्टीपल इधर जाएगा, ये बनेगा डिवाइड, इट इज -7/3। हाँ, x का वैल्यू क्या आ गया? -7/3। अब ये किस में पुट करना है? p of x के x, p of x में, तो हमने लिखा इधर 3 तो 3 है अपना, ये कांस्टेंट है, x के बदले लिखना है 7/3 का होल क्यूब प्लस 7, x का वैल्यू है -7/3। इट इज हियर 3 हम यहाँ ऐसे ही रखेंगे, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट को पहले हटाना होता है, किसको? ब्रैकेट को हटाना है। 7 क्यूब 3 बार -7 को हम मल्टीपल लिखेंगे, 7 7 7, इट इज -3 4 3, 3 को हम 3 बार मल्टीपल लिखेंगे, इट बिकम्स 27, minus plus minus 7 7s are 49 divided by 3. So 3 1s are 3, 3 9s are 27. That is -3 4 3 divided by 9 is equal to 49. Minus 49 by 3. Cross multiply it again. It becomes 1029 minus, and this becomes this multiple 49 multiplied by 9 is equal to 441 divided by 9 3s are 27. तो इसको ये दोनों माइनस है, इसको हम क्या करते हैं? ऐड। जब 2 माइनस हो जाए या 3 माइनस होंगे उनको क्या होता है? ऐड, साइन रहता है माइनस का। इट बिकम्स 1470 डिवाइड बाय 27। अनफ्रैक्शनाइजिंग दिस बाय 3 3 9s are 27, 3 4s are 12, 3 9 वहां से 2 बच वही है 2 बचते हैं, 3 9s are 27 and 3 0. So we write 3 zeros are that we called as this is 49 490 by 9 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं निकला। 0 आपको समझ आ रहा है? अगर 0 इसका आंसर निकलता है, रिमाइंडर इसका निकलता है, अब हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 के बजाय और कोई नंबर आएगा तो that time we called that it is not the factor. G of x is not factor of p of x. It is only the factor that time when we can say that remainder will become 0. ठीक है?